हम जहाँ भी जाते थे ऑडियंस ऐसे ही रिएक्ट करती थी कि जैसे अभी भी शो चल रहा है। अभी भी ऐसा हम लोग कल आपका शो देखा, अभी आपका वो एपिसोड देखा। Actually, I knew Rohit for quite some years now. तो हम लोग फियर फैक्टर कर रहे थे, उसके बाद 2014 में आई डिड सिंघम रिटर्न्स विद हिम। तो मैं पहले सीआईडी में क्रिमिनल बन के आया था, इफ यू रिमेम्बर। तो मुझे लगा कि एक एपिसोड करके भाग जाऊंगा, लेकिन सिंह साहब ने बोला यार कॉप बन जा, कॉप बन जा। पर्सनालिटीज हु हैव बीन आफ्टर दिस शो कि भाई ये सीआईडी को वापस लाना है किसी भी तरह से। हेलो, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पे। हाय, मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पे। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इस वक्त मेरे साथ इंडिया फोरम्स पे मौजूद है दो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोग। उसमें से अगर मैं एक की बात करूँ तो ही सच अ पर्सोना, वी लव टू सी हिम डूइंग एक्शन। और बड़े पर्दे पर इन्हें जब देखते हैं हम तो ये होता है हमारा रिएक्शन। I just want to tell him that we love him since CID started 26 years ago, but we still crave to listen दया दरवाजा तोड़ दो। And along with him, we have somebody जो हर जगह छाए हुए होते हैं, फिर वो चाहे साथिया के एसीपी हो या फिर हसीन दिलरुबा के। एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर कंटिन्यूइंग दिस सीआईडी की रीत, क्योंकि हम ये भी सुनना चाहते हैं, पता करो अभिजीत। Welcoming Dayanand Shetty and Aditya Srivastava in conversation with me on India Forums. Hello. Thank you, thank How are you. you guys? I'm good. We are good. Absolutely fine. Well, before I get into my interview, as I told you guys off the camera, this means a lot to me. Thank you so much for having this conversation. And I was the one in my family who was super excited जब हमें पता चला that it is coming on air again. We are going to have this team all together. हमारे टीवी स्क्रीन्स पे फिर से हमें देखने मिलेंगे। आप लोगों का इनिशियल रिएक्शन क्या था जब हम लोगों को पता चला कि यू नो एज अ टीम एक साथ फिर काम करने का मौका मिला है? वो मतलब ऑडियंस के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो वी कैन फील दैट कि आफ्टर जब ये पहला सीजन खत्म हुआ था और ये जो 6 साल वाले गए, तो हम जहाँ भी जाते थे ऑडियंस ऐसे ही रिएक्ट करती थी कि जैसे अभी भी शो चल रहा है। अभी भी ऐसा हम लोग कल आपका शो देखा, अभी आपका वो एपिसोड देखा। तो वो ऑडियंस के जो जो कनेक्टिविटी है वो शायद उसी की वजह से हम लोग दोबारा आ गए और वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली। और हमें दोबारा से अपनी सीआईडी फैमिली में काम करने का, सीआईडी फैमिली के साथ मिलने का और कंटिन्यूअस रहने का जो मौका मिला है, उसके लिए बस ब्लेसिंग है गॉड की। दैट्स There, sir. नहीं, it's always a good feeling to come back season 2. So expectations are more from the audience because times have changed. Yeah. Even techniques have changed. Yeah. The medium, the way you shoot your product, तो वो भी change हुआ है. तो everything put together, there's a lot of expectation, and it's because of the love of the people who have been waiting for the last 6 years since the show went off air. Okay, you need to get back this team. There are a lot of big people, big celebrities, and big, very lovable personalities who have been after this show कि भाई ये CID को वापस लाना है किसी भी तरह से। तो आई थिंक उनका ब्लेसिंग है ये कि ये शो वापस आया है। एंड या वी हैव अ एडेड रिस्पांसिबिलिटी टू स्टे अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। Yeah, before moving to my next question, जैसे भी आपने mention किया था, there were some big people who also wanted to see you guys again. If you could name me few, कि कौन थे वो stars जो you know एकदम दिल से चाहते थे हमारी तरह कि आप लोग वापस आए? सबसे बड़ी तो माँ सरस्वती हमारी, लता मंगेशकर। So till the time she was there, she fought tooth and nail to get back the show. She wrote letters to Sony US maybe and all the possible people in the channel. Subrata Roy used to love the show. Asha Bhosle ji, Sadhana ji, a lot of people in their isolated days, you know, later part में they used to watch CID. And they used to feel connected with the characters. तो उनको ऐसा लगता था कि तो हमारा बेटा है, ये हमारे वो है, ये हमारे ये है, ये हमको हंसाते हैं। तो वो एक बॉन्डिंग था उनके साथ। एंड आई थिंक या इट्स देयर प्रेयर्स एंड गुड विशेस। Absolutely. But if I take you back to day one, when you shot for the first episode for the first time, क्या तब हल्का सा भी ऐसे दिमाग में ख्याल आया था कि इतना ज़्यादा फेम, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? मतलब तब दिमाग में क्या था while you started shooting कि जस्ट अ वर्क प्रोजेक्ट करना है या आई मीन? हाँ, मतलब मुझे सीआईडी के अंदर आने में बहुत टाइम लगा। द थिंग इज कि एट दैट टाइम आई वाज डूइंग सम फिल्म्स वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता था कि टीवी पे एक लंबा काम करना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
तो मैं भागता रहा, मतलब 2-3 महीने भागा। श्रीधर राघवन जो इसके राइटर हैं, वो मुझे बोलते रहे, "आ जा, बहुत अच्छा है, एक अच्छा एपिसोड है, एक अच्छा एपिसोड है।" तो मैं पहले सीआईडी में क्रिमिनल बन के आया था, इफ यू रिमेंबर। तो मुझे लगा कि एक एपिसोड करके भाग जाऊँगा। लेकिन सिंह साहब ने बोला, "यार कॉप बन जा, कॉप बन जा।" मैंने कहा, "नहीं सर, मैं तो अच्छा देखता हूँ।" क्रिमिनल है तो कॉप बन जा। लेकिन फिर जब मैं आया तो मैंने बोला कि मैं आपके 26 एपिसोड करूँगा। तो जब मैं आया था तो मैं यही सोच के आया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं एक शो करने जा रहा हूँ। करेक्ट। और ये काम खत्म करूँगा, 1-2 महीने इनके साथ काम करूँगा, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाऊँगा, जैसे नॉर्मल एक्टर का काम है। लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये 26 एपिसोड बोलना और ये 2-3 महीने का, और वो ये जर्नी यहाँ तक जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा ख्याल है किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहाँ जो तक हमारे जाने मेकर वाला थे है। उन्होंने भी नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था। उनको भी लगा कि 26 या 52 एपिसोड्स एंड विल वाइंड अप, या हो सकता है शो विल कम टू एन नेचुरल एंड, करेक्ट, करेक्ट, बट इट डिडंट हैपन। करेक्ट। वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड वी वेंट। अब बाद में तो वो टाइम भी नहीं मिला सोचने के बारे में हाँ। कि भाई ये शो खत्म होगा। हमको ऐसा लगा इटर्नल है, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, 10-12 साल के बाद तो ऐसा लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये शो को Correct, चलाना, correct. बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्व। आई मीन 150-200 पीपल का क्रू एंड ऑल दैट। तो हम दूसरे प्रोजेक्ट से ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देने लगे, और फिर याद नहीं था कि अच्छा ये एक दिन ख़त्म भी होता है कोई चीज़। ऑल्सो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि उस वजह से भी हमें अब तक स्क्रॉल करते करते काफ़ी सारे वीडियो एडिट्स मिल जाते हैं सीआईडी के, काफ़ी सारे मीम्स मिल जाते हैं सीआईडी के, काफ़ी सारे मेमोरेबल डायलॉग्स होते हैं आप लोगों के। जब आप लोग आपके खाली टाइम में से बैठ के स्क्रॉल करते हुए, व्हेन यू कम अक्रॉस सच थिंग, इज देयर एनी फेवरेट वीडियो एडिट ऑफ योर्स? बिकॉज इफ यू आस्क मी माइंड, इट्स अबाउट दया सर एंड श्रेया मैम्स। वो जो इमोशनल एंगेजमेंट वाला पूरा सीन होता है, यू एक्चुअली गेट टीयरी आइड सेइंग कि अरे यार हम तो क्राइम में बिजी रह गए, यहाँ तो एक और चीज़ चल रही थी। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू सी सच एडिट्स? What happens is like you're not comfortable doing romantic scenes normally. तो जब ऐसा कुछ काम आ जाता है एंड व्हेन यू डूइंग इट एंड फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो कि यार मतलब क्या कर रहे हो यार, यू फील बैड अबाउट इट, बट व्हेन पीपल अप्रिशिएट इट, दे लाइक द थिंग, अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस। सो ठीक है, मीम्स बन रहा है मतलब दे हैव लाइक्ड इट, that's fine, it's more of a compliment to me, but I'm not too pro of all those kind of जब ये बिना मन के करते हैं तब ये हाल है। हाँ सोचो। Now we are hinting to all the director and producers out there that we want to see him in a lover boy avatar now. Also not to miss this point कि आपकी और तारिका जी की भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लव थी। अब बताओ। स्पेशली we love the fact कि इतनी सीरियस माहौल में भी ना बहुत बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाया जाता था। ये तो एक्चुअली मेकर्स की डिमांड थी। एज एन एक्टर जो काम आता है वो तो हम करते हैं। नहीं, हाँ अच्छा था वो, एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट की तरफ की बात है ना। मतलब ये ड्राई सब्जेक्ट है, सीआईडी, मर्डर, इन्वेस्टिगेशन। तो वो राइटर्स की टीम ने, क्रिएटिव टीम ने इस तरीके से एक आर्क दिया कैरेक्टर्स को भी कि जो ह्यूमन लगे, थोड़ा सा इमोशनल है। कभी कोई पर्सनल स्टोरी चलती है, कभी कॉमेडी चलती है, थोड़ा सा ये एंगल, लव एंगल भी। तो ये कंप्लीट होलसम एंटरटेनमेंट की बात है एक्चुअली। एक्शन की अगर बात करें तो जितना मज़ा वो लास्ट में झापड़ देखने में आता था, अभी भी हमें उतना ही मज़ा आएगा। बट नाउ एज यू राइटली मेंशन दैट थिंग्स हैव चेंज्ड, टेक्निक्स हैव चेंज्ड, अभी वीएफएक्स भी बहुत आता है काम में। सो इफ आई हैव टू आस्क यू, इज देयर एनी डिफरेंस व्हाइल यू शूट एक्शन सीक्वेंसेस नाउ एंड बैक देन? नहीं, अगर टोटली वीएफएक्स में कर रहे हैं तो बात अलग है, बट हियर स्टिल वी हैव टू डू आवर ओन स्टंट्स। इफ इट्स अ फाइट सीक्वेंस, आई हैव टू डू इट पर्सनली, चाहे वो गन फाइट हो या फिजिकल फिस्ट फाइट हो। अल्टीमेटली यू हैव टू पिक अप द गाय एंड बैंग हिम समवेयर। तो हाँ, तो वो तो आपको पर्सनली करना ही पड़ेगा। until unless you're not able to do it and फिर उसको हारने से उठा रहे तो बात अलग है। अदरवाइज इफ यू कैन डू इट, सिर्फ जो पर्सनल टच होता है वो अलग होता है, और हार्नेस वार्नेस से वो कहीं ना तो कहीं पता चलता है कि भाई ये लिफ्ट किया गया है या जो भी है। So right now still we are enjoying doing those fight sequences and we are able to do those things, so we are going about it. We're just going about it. The day we find कि भाई कमर में आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, आज मत करो, then we call it a day. पहले बिल्कुल भी मतलब मास्टर जी नहीं होते थे, मतलब जो सुविधाएं थी बहुत कम थी। मतलब हम कूद जाते थे जहाँ से बोलते थे सिंह साहब, बिना गद्दे के, बिना उसके। फिर बाद में इस तरीके की चीज़ें हुई कि
एक्शन मास्टर इन्वॉल्व हैं और ध्यान रखना Safety precautions जरूरी है precautions हैं artist के और लिए। करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पैर में वो Rod नट वॉड। बोल्ट हैं, रॉड हैं, सब है। तो सीआईडी नॉर्मल शो तो है नहीं कि एक सेट पे पहुंच गए और डायलॉग बोल गए। बहुत डिमांडिंग शो है, बहुत एक्शन, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है और उसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको लीड करने में इन्हीं का हाथ है। दया इज जो भी बोलो वो कर देते हैं, उनके चक्कर में हम भी बच जाते हैं। नहीं, मैं यही पूछने वाली थी कि जो पर्सनल टच देने के चक्कर में कभी खुद को बहुत ज़्यादा जोर का टच कभी भी हुआ है, दैट यू नो गॉट रियली सीवियरली इंजर्ड वगैरह? कई बार कुछ ऐसा मेमोरेबल है कि हॉस्पिटल लैंड मैं बता तो दिया, इनके वो रॉड Yeah. पड़ी हुई है, नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एंड स्टिल यू आर विद दैट ज़ील एंड एंथुसियाज्म बैक। वो ठीक है, अगर मैं सड़क पे होता कोई बाइक वाला उड़ा देता, रॉड वही लग जाता बिना कुछ किए। कम से कम ये काम करते करते हो रहा है ना? तो जो होना है सो होता है। अच्छा, उस जब मेरा ये इंजरी हुआ उससे पहले वो स्टंट कर रहा था, अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता तो सीधा फोटो पे हार था, और वो कम से कम 9 से 10 बार किया मैंने। वो एक एज ऑफ दैट लेज ना, आई एम सपोज टू जंप टू अदर टेरेस, एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे विदाउट एनी सेफ्टी डिवाइस नीचे। अगर वो कहीं स्नैप हो जाता उस बीच में तो सीधा टमाटो केचप ही था नीचे, पचक, है ना? बट नहीं हुआ। लास्ट का एक शॉट वाटर टैंक के ऊपर से नीचे जंप करना था, क्रैश मैट के ऊपर। क्रैश मैट के ऊपर जंप करके पैर अंदर क्रैक होता है। तो जो होना है जहां होना है, मरना नहीं था मुझे, करके वहां नहीं हुआ, इसीलिए टूटना था। सीआईडी 2 बन रहा है ना भाई। वेल हम जब आप लोगों को स्क्रीन्स पे देखते थे तो काफी हम भी आपकी तरह से संजीदा मोड में रहते थे हमेशा। बिहाइंड द सीन्स माहौल कैसे होता था? Oh. फन, बैंटर्स, प्रैंक्स तभी भी सब- खेलते थे। हु वाज द बिगेस्ट प्रैंकस्टर अगर मुझे पूछना है? पंकज ना, ये आंसर। हाँ, पंकज। You should look at him. पंकज आपका नाम पंकज है क्या? If I have to ask you one favorite prank जो इन्होंने प्ले करा हो आप पर या वाइस वर्सा, तो कौन सा होगा वो? ये इनका तो रोज ही चलता रहता है, इसमें एक का क्या बताएंगे। हमने आर्टिस्ट का नाम नहीं लेंगे हम लोग। हाँ, वो आर्टिस्ट हमारे साथ शूट कर रहा था और कहीं कुछ आई डोंट नो, ही वाज थोड़ा हिला हुआ था बेचारा किसी बात को लेके। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। एंड उसको मेरे पास दूसरा नंबर था, आई एम टॉकिंग अबाउट सम इयर्स बैक, तो आई कॉल्ड हिम फ्रॉम दैट नंबर। मैंने बोला छोटा शकील का आदमी बोल रहा हूं। बोला बहुत काम कर रहा है तो आजकल पैसा कम देगा। बोला तू कहाँ रहता है मेरे को मालूम है। कॉल कर दिया। कहाँ रहता है मेरे को मालूम है। He got scared. अच्छा, हम लोग पूरा फील्डिंग लगा के बैठे, पूरा यूनिट इन्वॉल्व है इसमें। शॉट छोड़ के, मतलब शॉट रोक के बाहर गया, उसने अपने मोबाइल से कॉल नहीं किया। वहां पे बाहर एक पीसीओ था, पीसीओ से जाके घर पे फोन किया बाईडी को। बोला किसी का फोन आया तो फोन उठाना नहीं बोलता। कुछ भी चलता रहता है ऐसे। और उसके बाद वो अंदर आया, परेशान था। बोला क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, बेचारा वो शेयर भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। वंडरफुल दिस इज। तो ये तो बस एक ही पता है, ऐसे तो ऐसे तो बहुत है इनके पास। नहीं, बाद में बता दिया था, ऐसा भी नहीं है, मतलब इतना हाँ, he was restless. And while we were enjoying this process, as we say, life is not a bed of roses. We also lost a very dear family member. तब emotions high थे when you guys, you know, came at his place वगैरह. What was the thinking? फैमिली मेंबर अगर चला जाए तो कैसा महसूस होता है? वो वी आर फैमिली, तो वो बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली था फ्रेडी हमारा। तो उसकी कमी तो रहती पर्सनल है। लेवल पे सेंस ऑफ ह्यूमर वाज वेरी गुड। तो ही वाज लाइक, हमारे सेट पे तो एक टारगेट होता ही था, जो भी होगा अल्टीमेटली फ्रेडी को इन्वॉल्व करते थे हम लोग, तो वो एक अलग लेवल पे जाते थे हम लोग। तो वी यूज्ड टू मिस हिम ऑन द सेट्स। और जैसे ये शुरू भी हुआ, एंड वो उसका भी शायद ब्लेसिंग था, बहुत शुरू से था, सीआईडी इज कमिंग बैक एंड यू नो करना है, अपनी सीआईडी करना है। बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड सीजन में इज नॉट देयर। omnipresent है Omnipresent. We talk about him almost every day. every day. Wow. Yeah. Every day, any location, खाने से लेके स्क्रिप्ट के ऊपर किसी छोटा कोई बैंटर हो किसी बात को लेके, उसका जिक्र आता है। Forever in our hearts. Yeah, yes. Well, moving ahead, last two questions before I move on to my fun game segment. My question is to you, Daya sir. We all loved when we saw you in the Rohit Shetty film. I want to know
How was the process like? How did you get on board with it? Sir से directly call आया था या what was it like? नहीं, एक्चुअली आई न्यू रोहित फॉर क्वाइट सम इयर्स नाउ. तो हम लोग फियर फैक्टर कर रहे थे. उसके बाद 2014 में आई डिड सिंघम रिटर्न्स विद हिम 2014 में. एंड देन सिंघम अगेन हैपेंड नाउ 2024 में. So initially I thought maybe I'm not there because complete almost जो because I have some friends in the unit. तो मुझे पता चला कि almost 60-70% of the film is shot. हाँ. तो उसके बाद कॉल आया कि सर ये कैरेक्टर है and he wants you to play जटायु and all. तो उसके बाद हमने शूट किया 10-12 दिन 13 दिन शूट किया होगा उसके लिए. But वही है. Very lucky to be part of the franchise, the Cop universe. Singham returns and Singham again. There are still whistles and hootings in the theater when we see anybody say दया दरवाजा तोड़ दो. Okay. Coming to you sir, ACP के रोल्स में भी देखा है, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल्स में भी देखा है, काफी सारे और नेगेटिव किरदार में भी देखा है. कहीं ऐसा दिल में कभी डर हुआ that you might be typecasted for a particular character? नहीं ऐसा, मतलब लकी रहा हूँ कि सिनेमा जितने भी किए हैं उसमें से 70-80% तो कम से कम नेगेटिव रोल ही दिए. तो मतलब इंडस्ट्री की तरफ से टाइप कास्ट नहीं हूँ, ऑडियंस की तरफ से तो हो गया हूँ. CID का जो इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक है. मतलब वो सिनेमा हॉल में या सीरीज में या जो भी देखेगा तो यही बोलता, अभिजीत को देखो वो अभी ये कर रहा है, अभिजीत को देखो. उससे बचवाना मुश्किल है. बट आई एम लकी दैट कि जो भी सिनेमा या जो सीरीज मिलती है उसमें अलग रोल मिलते हैं, तो मेकर्स की तरफ से फिर भी ठीक है मामला. बट सर के लिए तो अच्छा है that he doesn't have to change his name because that is his original name. आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि कर दूं भाई, बदल देता हूँ नाम, अभिजीत ही कर देता हूँ, because that is what is mostly people address you like, right? अभिजीत के नाम से ही जानते हैं, बाहर यही बुलाते हैं अभिजीत अभिजीत एंड ऑल दैट. बट ठीक है, दैट्स अ रिवॉर्ड आल्सो. काफी बार तो मुझे भी अभिजीत बुलाते हैं सर. हाँ, काफी जगह पे मुझे भी अभिजीत मुझे भी बोलते हैं. थोड़ा The- कम हो गए आप. कम हो गए बस. दया. बात तो मुझे ये लगता है दैट एक को लवर बॉय के किरदार में एंड देन दिस लवर बॉय का बेस्ट फ्रेंड होता है ना जो हमेशा उनकी हेल्प करता है. वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस गाइज.